कि बाहिने बुझा असुर सहारे, दाहिने बुझा संतजन तारे। तो बाहें भुजा से असुर मारे गए और दाहिनी भुजा से जो संत हैं, साधु हैं, जो भी पूजा अर्चना दिल से कर रहे हैं, उनको तारा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे नए वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बात के साथ। श्लोकों के उच्चारण से पहले एक छोटी सी ज्ञान की बात बता देता हूँ। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं तो कुछ अगर मुझे चीज़ें पता है तो आप तक पहुँचा दूँ तो बेटर होगा। हम सब प्रसाद ग्रहण करते हैं, ऑब्वियसली सभी ने किया होगा प्रसाद ग्रहण, मंदिर में भी, घर में भी जो पूजा पाठ करते हैं उसके बाद हम प्रसाद सबको बांटते हैं। तो प्रसाद हमेशा राइट हैंड से क्यों लेते हैं? और प्रसाद ही क्यों, अगर हम पूजा में अग्नि में आहुति भी देते हैं तो राइट हैंड से देते हैं, और जल भी चढ़ाते हैं तो राइट हैंड से चढ़ाते हैं, और जितने भी हम भगवान से रिलेटेड चीज़ें करते हैं तो राइट हैंड से ही होती है। रीज़न उसके पीछे भी लॉजिक कुछ ना कुछ तो हो गई ना, कभी दिमाग में आया। लॉजिक ये है, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने ढूंढा है, कहीं से पढ़ा है, सर्च किया है, उसमें यह है कि राइट हैंड में पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उसी वजह से आप अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी चीज़ को करोगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। चाहे आप पूजा अर्चना कर रहे हो, चाहे आप कोई काम करो। ऐसा नहीं कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड से भी तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ। यहाँ विश्वास की और धर्म की बात आ रही है। जब लोग, अन्य धर्म के लोग या अन्य संप्रदाय अपने ग्रंथों पे, अपनी चीज़ों पे इतना अडिग हैं, तो जब हमारे धर्मों के ऊपर, हमारी लॉजिक चीज़ों के ऊपर बात आती है, चाहे ये सीधे हाथ से प्रसाद लेने की बात ही क्यों ना हो, तो वहाँ लोग सवाल उठाने लगते हैं। मैंने एक हल्का सा लॉजिक देने की कोशिश की है, तो मुझे इसी चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ याद आ गई। हनुमान चालीसा में जो हमारी हनुमान जी की जो चालीसा है कि वो लाइन ये है कि बाहिने बुझा असुर सहारे, दाहिनी भुजा संतजन तारे। तो बाहें भुजा से असुर मारे गए और दाहिनी भुजा से जो संत हैं, साधु हैं, जो भी पूजा अर्चना दिल से कर रहे हैं, उनको तारा। तारने का अर्थ समझ रहे हैं? तो उनको तारा, उनकी पूजा अर्चना एक्सेप्ट की गई, उनकी समस्याएं सुनी गई, उनकी समस्याओं का निवारण हुआ। तो यहाँ पर वही चीज़, अगर हम उल्टे हाथ से कोई चीज़ें करते हैं तो वो असुरों को जाती हैं, और राइट हैंड से कोई चीज़ करते हैं तो वो हमेशा देवी देवताओं को, भगवानों को जाती हैं। वो सब चीज़ें दिल से करनी चाहिए। अभी बात यहाँ पर आ गई, आपका दिल भी साफ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ मुझे बोलने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में कि उल्टे हाथ से चीज़ें करते हैं, वो क्यों नहीं सही होती, ये क्यों नहीं। देखो भाई, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। धर्मों में जो चीज़ लिखी गई है, धर्मों में जो चीज़ हो रही है, वही चीज़ मैं यहाँ बतला रहा हूँ। अगर लॉजिक और इन सब चीज़ों में ज़्यादा घुसोगे तो बहुत सारे ऐसे मैं चीज़ें बतला सकता हूँ, अन्य धर्मों में जाकर लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दो। तो मैं अपने धर्म में कोई फालतू बकवास ना करता हूँ, ना सुनता हूँ। जो चीज़ें काम की हैं वो बतलाने की कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ज्ञात होना चाहिए हम सबको। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर बिना विलंब के। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 14 की ओर। ततः स विस्मयाविष्टो रष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृता अजलिर भाषते। इसका भावार्थ यह है कि उनके किनके, भगवान कृष्ण के उस अनंत विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और उनके रोम रोम खड़े हो गए, और उसको देखकर अर्जुन ने सर झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से बोले। क्या बोले? बढ़ते हैं श्लोक नंबर 15 की ओर। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्राह्मण मीशम कमलासन स्तत मृष्य सर्वाणुगान शस्य दिव्यान। इसका भावार्थ है, अर्जुन बोलते हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को और कमल पे बैठे हुए ब्रह्मा जी को और महादेव को और दिव्य सर्पों को देखता हूं। तात्पर्य बड़ा सिंपल है। अर्जुन ने कहा कि मैं आपके अंदर सभी देवों को देखता हूं, कमल पे बैठे हुए ब्रह्मा जी को भी देखता हूं, महादेव को भी देखता हूं, और दिव्य सर्प हैं जितने, सबको देखता हूं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 16 की ओर। अनेक बाहुधर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नानंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसका भावार्थ है
कि हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, अर्जुन कृष्ण जी से कह रहे हैं, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्रों से युक्त, सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं आपको देखता हूँ। हे विश्व स्वरूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मैं आपके मध्य को देखता हूँ, और ना मैं आपके आदि को देखता हूँ। बड़ा सिंपल सा तात्पर्य है कि मैं आपके बहुत सारी भुजाएं देखता हूँ, बहुत सारे पेट देखता हूँ, बहुत सारे मुख देखता हूँ, बहुत सारे नेत्र देखता हूँ, और सब ओर से अनंत रूप देखता हूँ मैं आपके। हे विश्व स्वरूप, मैं ना तो आपकी शुरुआत देख सकता हूँ, ना मैं अंत देख सकता हूँ, ना ही मध्यस्थ में, इन दोनों के मध्य में जो है उसे देख सकता हूँ। कैसे देखेगा अर्जुन? परमात्मा को देख रहा है, समझने में तो अभी बहुत समय लगेगा। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 17 की ओर। किरीटिनम गादिनम चक्रिणम च तेजो राशिनम सर्वतो दीप्ति मंथनम पश्यामि त्वाम दुर्नि अक्षयम समन्ता अदीप्तान लार्क अद्युतिम प्रमेयम। थोड़ा सा टफ था, परंतु इसका भावार्थ ये है कि मैं आपको मुकुट युक्त, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण जी से, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेजों के पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश, ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। अभी तक तो उन्होंने बताया बहुत सारे मुख हैं, पेट हैं, बहुत सारे हाथ हैं, अनंत है, ना आदि ना अंत, कुछ नहीं देख रहा हूं। यहां बता रहे हैं कि मैंने आपके हाथ में अनेकों गदाएं देखी, अनेकों मुकुट देखे, अनेकों चक्र देखे, और सब ओर से आपको प्रकाशमान जो तेज है आपका वो देखा, और प्रज्वलित अग्नि देखी सब और सूर्य से के सदृश जो ज्योति होती है मैंने आपको उस तरीके से देखा, और कठिनता से जो देखे जाने योग्य चीजें हैं, और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप, मतलब सब ओर से जिसका कोई मतलब मेजरमेंट ना हो। अप्रमेय का मतलब होता है, हिंदी में प्रमेय होते हैं ना, प्रमेय जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आती है, प्रमेय थ्योरम आती है एक, उस तरह अप्रमेय रूप से जिसको कोई मेजर ना कर सकता हो उस तरह का रूप देखता हूँ। अब मैं अर्जुन को एक बात कहना चाहता हूँ, जब आदि नहीं देख पा रहे, अंत नहीं देख पा रहा, मध्य नहीं देख पा रहा है, तो मेजरमेंट कैसे करोगे? तो इस ग्लोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगले अध्याय में जानेंगे अर्जुन और क्या क्या देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें भगवान कृष्ण को बतलाते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम तक पहुंचती। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आगे के श्लोकों में देखते हैं अर्जुन क्या क्या चीज़ें देखता है, भगवान श्री कृष्ण के कौन कौन से रूप देता है, और क्या क्या चीज़ें श्री कृष्ण को बतलाता है। आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे, सब कुछ सब लोग जानेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आ रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, नए ज्ञान की बात के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।